देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की अपनी कंपनी का। आज हम सीखेंगे बिजली के अंदर किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए ही हम पता कर सकते हैं कि एक माल को बनाने में एक्चुअल कितनी की लागत आ रही है। तो बिजनेस दो तरह का होता है, आप लोग जानते हैं कितने तरह का होता है बिजनेस। कौन कौन से दो तरीके होते हैं? ट्रेडिंग और ट्रेडिंग। एक ट्रेडिंग होता है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग कौन से लोग करते हैं? जो माल खरीद के बेचते हैं, और वो कौन से कहलाते हैं? वो ट्रेडिंग बिजनेस। अगर किसी यहाँ काम करने का उसने बोला मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस, तो आप समझ जाओ माल वो खरीदता है, माल को बेचता है और कोई काम ज़्यादा काम नहीं। जहाँ लिख गया मैन्युफैक्चर, तो वो माल को खरीदता है, फिर उस माल को बनाता है और फिर सेल आउट करता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक कंपनी बनाई, उस कंपनी का नाम मैंने डाल दिया महावीर महावीर टेक्सटाइल। ठीक है, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से डाल देंगे। ठीक है, और मैं इस कंपनी को फटाफट क्रिएट कर देता हूँ। तो देखिए हमारी कंपनी बनना अब शुरू हो गई। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप किसी यहाँ काम करेंगे तो आपको किस तरीके से पता चलेगा कि कौन सा आपका सेल का इनवॉइस है, कौन सा आपका परचेज का इनवॉइस। देखिए मेरे पास कुमार ट्रेडर से मैंने माल खरीदा। किससे माल खरीदा मैंने? कुमार ट्रेडर से। और मेरी कंपनी का नाम किसी के बिल के नीचे आता है, तो आप समझ जाइए वो हमारी परचेज है। क्योंकि जो भी हमें माल बेचता है वो अपनी इन्फॉर्मेशन ऊपर रखता है और सामने वाले की इन्फॉर्मेशन नीचे रखता है। तो इस तरीके से हम लोग पहला पहचान कर सकते हैं कौन सा बिल हमारा परचेज का है, कौन सा बिल हमारा सेल का है। तो ये हमारा बिल कौन किसका है? परचेज का आ गया। ठीक है, और बाकी देखिए हमने ये क्वांटिटी ये आइटम हमने परचेज करी, उसके बाद हमने पैकिंग चार्ज और एक और चार्ज दिया है, उसके बाद डिस्काउंट। तो इस तरीके से किस तरीके से करते हैं सारे कॉन्सेप्ट को आज हम सीखेंगे। जब तक हमारी कंपनी बन रही है हम कंपनी को क्रिएट होने देते हैं। तो देखिए हमारी यहाँ पर कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। ठीक है, उसके बाद कंपनी का पासवर्ड वो आप लोग सभी जानते होंगे कि मैं क्या पासवर्ड डाल सकता हूँ। ठीक है, कंपनी का पहला स्टार्टिंग वर्ड क्या होता है? पासवर्ड होता है। उसके बाद इन्वेंट्री पे आएंगे, यहाँ से करेंगे FIFO एंड आइटम, और इसको F2 करके आप लोग ध्यान से सेव करेंगे। जब ये आपका सेव हो जाएगा देन आप परचेज के अंदर आएंगे। क्लियर है? परचेज में आगे कब परचेज करिए, तो सबसे पहले आपको तारीख बतानी है कि आपने कब परचेज करी। तो आपने 4 तारीख को, नीचे दे रखी 4 तारीख को, हमने 4 डाल दिया। ठीक है, फिर हमारा बिल इनवॉइस नंबर क्या है? इनवॉइस नंबर बिल नंबर भी हो सकता है और आपका बिल नंबर सीरियल नंबर इस तरीके से हो सकता है। क्वांटिटी 175 एंड देन एग्जाम में यहाँ से एग्जाम डाल दूँ। ठीक है, किससे माल खरीदा मैंने? कुमार ट्रेडर्स से। तो क्या करूँगा? F3 और क्या लिख दूँगा यहाँ पर? कुमार ट्रेडर्स। और ग्रुप में सन्ड्री क्रिएटर्स, इसको नो करूँगा। और बाकी जितनी एज पर एज पॉसिबल नॉलेज दी गई है वो सारी डालेंगे। एड्रेस भी दिया गया है तो यहाँ पर एड्रेस भी फिलअप करेंगे। ठीक है, मैं एड्रेस पूरा फिलअप कर देता हूँ उसका। एंड देन इसका टेलीफोन नंबर दिया है तो टेलीफोन नंबर भी डाल देता हूँ यहाँ से। टेलीफोन नंबर में अपना मोबाइल नंबर डाल दूँगा ताकि आप लोग याद कर सकें मेरे मोबाइल नंबर को। एंड देन अपनी ईमेल आईडी को। ठीक है, ये एडवांस एक्सेल की हमारी ईमेल आईडी है। एंड देन gmail.com। कॉन्टैक्ट पर्सन में हम जो हमारे जिससे खरीदें उसका नाम डाल देते हैं हम लोग। एंड देन इसको हम फटाफट सेव कर दें। सेव हो गया। फिर मैंने क्या आइटम खरीदी इससे, मैं आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या खरीदा इससे। कॉटन फैब्रिक खरीदा है, डेनिम फैब्रिक खरीदा है, सिल्क खरीदी है और कॉटन नॉर्मल फैब्रिक खरीदा है। तो मैं F3 करके सारी आइटम बना लेता हूँ F3, और यहाँ से हमने डाल दिया कॉटन। ठीक है, कॉटन फैब्रिक्स। ठीक है, आप यहाँ पर ग्रुप वाइज माल सेपरेट कर सकते हैं। F3 से मैंने इसको कॉटन ग्रुप में डाल दिया। किसमें? कॉटन में। और सेव कर दी। किस में आ रही? पीस में, तो पीस में ले ली। कितनी क्वांटिटी है ये आपको मीटर में दिया, तो यूनिट ध्यान से मीटर में डालनी है।
कितनी क्वांटिटी है? 100 रुपये रेट, 10 रुपये रेट है, 10 डाल के अप टू करके मैं सेल। टोटल तो डाल दिया, अगर हम ग्रुप प्राइस देखेंगे तो वैसे तो जनरल का हो जाता है, ठीक है, और उसको फिर अलग अलग डालना पड़ेगा, और उसको फिर अलग अलग 16 शो नहीं कर रहा। वहाँ थी 16 परचेज में थी 16 नहीं थी तो बना दो। ऐसे सेल में कभी क्वांटिटी बनाते नहीं है, ठीक है। तो बनेगी कैसे सेल में क्वांटिटी मांग रहा है? यहाँ तो 50 रुपये चार्ज डाल के सेव करो। 25 40। अच्छा ये बाहर भी तो डाल सकते हैं। हाँ डाल सकते हो, वो फिक्स करना चाहते हैं। देन कितनी क्वांटिटी आप देखते हैं 1000, तो 1000 डाल दी। फिर आपने क्या आइटम खरीदी है? डायनम फैब्रिक, तो F3 करेंगे यहाँ से डायनम फैब्रिक। क्या चीज़? इसको आप डायनम के ग्रुप में भी रख सकते हो, तो आप F3 के लिए, ठीक है। अब इस लड़के ने बोला था कि सर जब हम रिपोर्टें देखते हैं तो उसमें हम ना ऑल आइटम वाइज भी देख सकते हैं और ग्रुप वाइज, लेकिन अगर आप इस ग्रुप को यस करते हैं तो इसका मतलब एक खुद का इंडिविजुअल एक ग्रुप है, किसी के अंडर नहीं है। अगर इसको नो करोगे तो ये किसी के अंडर बनेगा, मतलब आप इस ग्रुप के भी देख सकते हो या उसके हेड के द्वारा भी देख सकते हैं। जनरल के अंदर ही है, तो आप इसको जनरल के अंदर रख देते हैं, ठीक है, तो जनरल आ जाएगा। क्लियर है? यूनिट मीटर है, मीटर डाल दीजिए। सेल प्राइस 50 रुपीज़, परचेज प्राइस तो परचेज। अब आप में से कोई मुझसे पूछ सकता है कि सर आप इसके अंदर सेल प्राइस क्यों डालें? भाई हमें एक प्रोडक्ट बनाना है, देन उसको सेल करना है, तो हम सेल प्राइस कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं? फिर आइटम क्या खरीदी हमने? लेकिन हम परचेज तो एक ही रेट का कर रहे हैं ना, उससे यूनिट डाल सकते हैं ऐसे। एंड देन यहाँ पर F3 से गुण बना दिए, बाकी जनरल में रख दो। किसमें? मीटर, तो मीटर। कितनी क्वांटिटी? 2 रुपये, तो 2 रुपये डाला और F2 से सेव करा। कितनी क्वांटिटी? 20,000, तो यहाँ से 20,000 डाल देंगे। देन कितनी? फिर क्या आइटम खरीदी है मैंने? कॉटन नॉर्मल फैब्रिक, तो F3 करा और यहाँ पर डाल दिया कॉटन नॉर्मल फैब्रिक, ठीक है। और इसको मैंने किस में ले लिया? कॉटन के ग्रुप में। मीटर, तो मीटर क्या रेट है? 15 रुपये, तो 15 रुपये डाल दिया और इसको मैंने ध्यान से सेव करा। कितनी क्वांटिटी? 1500, तो 1500 आ गई। तो बिल हमारा कितने का बना? बिल बना 122,500, तो 122,500 का टोटली मेरा यहाँ आ गया। उसके बाद मैंने क्या दिया? उसके बाद मैंने 500 रुपये का पैकिंग चार्ज दिया। क्या दिया है? पैकिंग चार्ज। तो क्या करेंगे? यहाँ पैकिंग चार्ज है हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे? अब से यहाँ बनाएंगे, क्या लिखेंगे? पैकिंग और ग्रुप में। अब इसको जोड़ने का हम यहाँ क्या कर देंगे? एडिटिव, और हम परसेंटेज हटा के क्या कर देंगे? एब्सोल्युटली अमाउंट। तो इसको ध्यान से सेव करें। कितना? 500, तो 500। उसके बाद हमें क्या चाहिए? ऐड चार्ज। इसके अंदर एक और लिखा ऐड चार्ज। अब ऐड चार्जेस में दिए नहीं है तो हम F3 से एक नया बना लेंगे, किसके नाम से? अदर चार्जेस के नाम से। और ग्रुप में क्या डाल देंगे हम लोग? एडिटिव एंड एब्सोल्युटली अमाउंट, एंड देन इसको ध्यान से सेव करें। कितनी क्वांटिटी? 1000 रुपये बिल में जोड़ने, ठीक है, 100 रुपये। क्लियर? उसके बाद उसने बोला कि कितना बैलेंस माइनस कर दो इसके अंदर? डिस्काउंट 10%। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया? डिस्काउंट 10%। कितना माइनस हो गया? 50। तो कितने का बिल बन गया? 1,11,600 का बिल। ये हमारा टोटल आया। तो आपको ये बैलेंस एंड देन आपके परचेज का बैलेंस दोनों को मिलाना, तभी आप अच्छे तरीके से वर्किंग कर सकते हो। एंड देन इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पर जो आपका इनवॉइस नंबर होगा वो डाल देंगे और इसको सेव कर। सेव हो गया। देन देखिए नेक्स्ट बिल हमारा क्या आता है? नेक्स्ट बिल हमने जो खरीदा है वो पार्टी का नाम है तो आप देख सकते हैं हमारी पार्टी का नाम है यहाँ पर शिव कृपा ट्रेडर। तारीख कितनी दी गई थी? इसमें तारीख थी 2 तारीख, ठीक है, 2 तारीख। बिल नंबर देखो 2 तारीख यहाँ लिखी थी, अगर आप लोगों को नहीं दिख रही तो दिखा दूँ, ये 2 तारीख। इनवॉइस नंबर कितना है आपका? कोई बताएगा? 1500 ठीक है। पार्टी का नाम कैसे बनाते हैं हम लोग? एक बार में लाउडली आवाज आए जी सबकी। किससे बनती है? सेव किससे होती है? परचेस के ग्रुप में क्या डालते हैं? टेलीफोन नंबर में कौन सा नंबर डलेगा? 921061। याद कर लो ये नंबर।
ठीक है। अब यहाँ पर शिप कृपा आ गया। उसके बाद हमने क्या आइटम खरीदी है, तो हमने इससे खरीदी है जोरा 1680, जोरा 1000, 3x3 जोरा, ठीक है, चार्ट, फिर डल्लब। तो ये सारी आइटम हम यहाँ पर डालेंगे। कैसे? F3 से बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर गए, हमने F3 का क्या लिख दिया, जोरा 1680, देन किस में, F3 के ग्रुप बना के डाल देंगे इसको। F3 का और उसको हमने जोरा के ग्रुप में डाल दिया और इसको सेव कर दिया। जनरल में भी तो कर ही सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जब हमसे कोई रिपोर्ट मांगे तो उसको इंडिविजुअली भी दिखा सकें। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसको रिपोर्ट होगा। सेल परचेज प्राइस कितना है, 10 रुपये, तो यहाँ से ध्यान से 10 रुपये डाल दें और इसको सेव करेंगे। सेव हो गया। कितनी क्वांटिटी है, 570, क्लियर है। फिर हमने क्या आइटम खरीदी है, जोरा, तो F3 करेंगे, जोरे 1100, एंड किसके अंदर, जोरा ग्रुप के अंदर। मीटर क्या रेट है, 20 रुपये, तो 20 रुपये डालेंगे और F2 करके हम लोग सेव करेंगे। कितनी क्वांटिटी, रिपोर्ट देख लो एक बार, ओल्ड टेल से ओल्ड प्राइस कितनी, 1675। फिर क्या आइटम हमने खरीदी है इससे, 3x3 जोरा, जोरे चार्ट, एंड जोरे के अंदर कितनी क्वांटिटी, मीटर क्या रेट है, 50 रुपये, तो 50 रुपये और F2 से सेव करें। कितनी क्वांटिटी, 700। फिर क्या आइटम खरीदी हमने, डल्लब, तो यहाँ पर F3 करा एंड कितनी क्वांटिटी, रेट आपका 100, तो यहाँ पर 100, F2 सेव करा। कितनी क्वांटिटी है, 1000, तो 1000, तो बिल कितने का हो गया, 1,84,000 रुपये का। आप देख सकते हैं 200 रुपये। फिर उसने बोला बिल्टी चार्ज ऐड करना है, 1000 रुपये पैकिंग ऐड करनी है और 2% CST ऐड करना है। तो यहाँ पर F2 से नीचे आएंगे, क्या करेंगे, यहाँ से बिल्टी चार्ज, तो F3 करेंगे, बनाएंगे बिल्टी चार्ज, एंड देन क्या ले लेंगे, फिर एडिटिव, एंड देन इसको क्या कर देंगे, एब्सोल्युटली एंड सेव। कितनी क्वांटिटी, कितना अमाउंट, 800 रुपये, तो 800 रुपये। फिर पैकिंग चार्ज, पैकिंग कितना, 1000, तो 1000, फिर कितना, फिर CST, तो यहाँ पर CST 2% डाल दें। ठीक है, CST उन्होंने अमाउंट बताया तो हम यहाँ से खाली अमाउंट डाल देंगे। वैसे आप बोल सकते हो कि सर ऊपर आपने CST तो लगाया नहीं है और आपने लगा रखा है यहाँ पर, मतलब हमने कच्चे का काम को कर रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा करा। इसको हम सेव कर देते हैं। अब देखिए, इस बिल का अमाउंट और इस बिल का अमाउंट दोनों मिलना चाहिए, वो बेसिकली मिल रहा है। देखो लिख क्या है, यू आर अप्लाइड सेंट्रल सेल टैक्स, मतलब आप इसमें क्या अप्लाई कर रहे हो, सेंट्रल सेल टैक्स, लेकिन आपने ऊपर तो लगाया नहीं, वो हमें रीज़न बता हमने क्यों नहीं लगाया। मैं इसको सेव करेंगे और यहाँ से अपना इनवॉइस नंबर भी ध्यान से फिलअप करके डाल देंगे। देन नेक्स्ट बिल किससे ख़रीदा है हमने, इसको आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट बिल हमने ख़रीदा है तो हम यहाँ से ले लेंगे क्या, शिव शक्ति ट्रेडर कंपनी। तो हम यहाँ पर आएंगे, तारीख कितनी दी उन्होंने हमें, तारीख ढूंढनी पड़ेगी, इनवॉइस थोड़ा अजीब है, इनवॉइस नंबर ये रहा 15161 और डेट कितनी है आपकी 1/4, ठीक है। तो एक तारीख रहेगी, यहाँ पर इनवॉइस नंबर था आपका 1516। वो इनवॉइस नंबर आपको यहाँ जो आप लोगों को नहीं दिख रहा है, वो इनवॉइस नंबर यहाँ होता है, ये रहा, ठीक है। और फिर आपने किससे खरीदा है, शिव शक्ति, तो यहाँ पर डाल देंगे शिव शक्ति ट्रेडर मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्टेंट है, तो चला जाता है, नहीं लग सकता है, वो डिपेंड करता है ऊपर। ओके, चले जाओ, कर लेना। देख लें अंदर, देख ठीक है, और इसको हम सेव कर देंगे, हो गया। उसके बाद हमने क्या आइटम खरीदी इससे, कॉटन फैब्रिक सूरत, गुजरात, कोलकाता, वो सारी चीज़ें यहाँ बनाते हैं। अब से कहा ये बेसिक काम है, तो इसलिए थोड़ा इसको फास्टली करता हूँ, आप लोगों को बार बार बताता नहीं हूँ।
क्योंकि ये लोग आप लोग सभी जानते होंगे कि किस तरीके से हम लोगों को इसमें वर्किंग करनी है। एंड देन इसमें मीटर कितनी क्वांटिटी है, 1000 तो 1000 रेट, कितना 1500 तो 1500 डाल देंगे। देन क्या आइटम खरीदी हमने इसके बाद, कॉटन, कॉटन फैब्रिक सूरत। तो F3 से कॉटन फैब्रिक, F3 से बनाया, क्या लिखते हैं हमने, सूरत। क्या चीज़ है, कॉटन फैब्रिक सूरत, आज यहाँ आ जाना, सूरत। मीटर क्या चीज़, कॉटन तो कॉटन, कितना, मीटर तो मीटर, क्या रेट है, 100 रुपये ही है। 100 रुपये तो 100 रुपये। और F2 से इसको सेव करें, 1500 कितनी क्वांटिटी, 1500 से 1500 1500। और 100 रुपये। और इसके बाद कॉटन गुजरात, फैब्रिक तो गुजरात। गुड। देखो बार बार जब आपके नाम एक जैसे आते हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं, तो इसी को आप Alt+M करो और यहाँ पर डुप्लीकेट कर दो, क्या कर दो, डुप्लीकेट, और बस इसका नाम चेंज करते जाओ। क्या नाम था, गुजरात। ये कैसे करा था, मुझे आप लोग बता सकते हैं, Alt+M एंड देन F12 और इसको सेव करो, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो आपका गुजरात बन गया विदिन मिनट में। उसके बाद इसको Alt+M करो और इसको Alt+M करके क्या कर दो, F12 डुप्लीकेट, और हमें क्या चाहिए, कोलकाता, तो यहाँ पर कोलकाता लिख दो। एंड देन क्या लिख देंगे हम यहाँ से, और इसको सेव करें, कितना, कोलकाता, कितनी क्वांटिटी, 1500 तो 1500 डाल देंगे। तो बिल कितने का हो गया हमारा, 6 लाख रुपये, तो 6 लाख रुपये डाल देंगे। उसके बाद हमारा क्या लगा है, बिल्टी चार्ज, तो यहाँ पर बिल्टी चार्ज डालेंगे 1000 रुपये। फिर हमारा पैकिंग चार्ज लगा है, तो यहाँ पर पैकिंग चार्ज डालेंगे, कितना, 1000 रुपये। CST 1000। फिर CST 1000। फिर हमारा CST 1000 रुपये, तो 1000 रुपये लगाएंगे। और फिर हमारा क्या है, फिर लेस डिस्काउंट दे रखा है, लेस डिस्काउंट, तो यहाँ पर डालेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट उसने बोला है 3050, तो यहाँ पर 50 डाल देंगे। लेकिन अभी उसने बोला है कि राउंड ऑफ कर दो, क्या कर दो, राउंड ऑफ, मतलब इसको प्लस में जोड़ दो, मतलब जो डेसिमल है वो डेसिमल ना है। इसको करते हुए बेनिफिट क्या होता है, जो आपका पैसा होता है ना वो प्लस में हो जाता है। राउंड माइनस करने के लिए, घटाने के लिए राउंड माइनस लेते हैं, और प्लस करने के लिए राउंड ऑफ प्लस करते हैं। और इसको आप ध्यान से यहाँ से सेव कर दें, हैं। जैसे अभी आपने नेट बिल देखा था, तो कितने का नेट बिल था, 5,49,900। 50 पैसे जुड़ जाएंगे तो 6 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने राउंड प्लस कर दी कि जो 50 पैसे बड़ी वैल्यू होती है उसको आप किस में कन्वर्ट कर दो, 1 रुपये में, 6 लाख। क्लियर है। एंड देन इसको सेव कर दीजिए, क्लियर है। तो ये आपका सेव है। देखिए जैसे ही सेव हुआ, एक पॉपअप तो आपको मैंने अभी लास्ट बताया था कि आपको बता रहा है, लेकिन ये दूसरा जो पॉपअप आया इसमें बता रहा है कि जो आपका टिन नंबर था वो कितने से स्टार्ट था, कि आपका जो बिल अमाउंट है कितने से स्टार्ट है, 2 लाख से ऊपर। अगर किसी बिल का अमाउंट 2 लाख से ऊपर होता है तो उसमें क्या डालना पड़ता है हमें, आरटी का पैन कार्ड नंबर, मतलब पार्टी का इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट। और इसको हमने यहाँ से सेव कर, कच्चे में भी, कच्चे में तो नहीं डालते ना, हम टॉपिक ही नो कर रहे हैं। क्लियर है। तो आगे समझ में, ये आपका टॉपिक था। देन उसके बाद हमने देखिए और परचेज करी थोड़ी सी, हमने यहाँ पर एक पार्टी से परचेज करी जिसका नाम है पारस ट्रेडर्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तारीख डालेंगे, 9 तारीख इसके अंदर 4, बाउचर नंबर है 70055। फिर पार्टी का नेम क्या है, पारस, तो यहाँ से F3 करके बनाएंगे पारस क्या ट्रेडर्स। एंड देन ग्रुप में सन्वी क्रिएटर्स। हो गया, इसको नो करा। एंड देन इसको ध्यान से सेव कर। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं फिलअप नहीं कर रहा क्योंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है इससे, और वीडियो थोड़ी सी लेंदी भी हो जाएगी और आप लोगों को शायद बाद में अच्छी ना लगे, तो इसलिए थोड़ी सी जो बेसिक चीज़ें वो करता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को बंद कर देता हूँ। ठीक है। एंड देन इसको मैंने जर्नल के अंदर डाल दिया, जिसमें पीस में रेट 2 रुपये तो 2 रुपये डाल दिए, और इसको ध्यान से यहाँ से सेव कर दिया। कितनी क्वांटिटी, 10,000 तो 10,000 डाल दी। उसके बाद हमने क्या खरीदी है, चैन, तो ऐसे से बनाया चैन 4.0 इंच। ठीक है, कितना, जनरल ग्रुप में, समझ आ रहा है ना, नॉर्मल परचेज ही है।
पीस, रेट 2 और सेव। कितनी क्वांटिटी? 10,000। 10,000। और फिर क्या आइटम खरीदी हमने? अस्तर। तो F3 करेंगे, यहाँ से अस्तर बनाया हमने। अस्तर किस में आ रहा है हमारे पास? मीटर में। तो यहाँ से मीटर डालेंगे, ध्यान से मीटर। इसकी प्राइस है 10। हाँ, कितना? 10 रुपये। तो 10 रुपये डालें। कितनी क्वांटिटी खरीदी हमने? 1800। तो 1800। फिर हमने क्या खरीदा इसके बाद? बटन। तो F3 करेंगे, बटन। बटन किस में आ रहे हैं? पीसेस में। पीस में आ रहे हैं। यहाँ पर पीस डाल देंगे। कितना रेट है? 0.10। तो 0.10 डालें और इसको F2 से सेव करें। कितनी क्वांटिटी? 1,10,000। क्या आइटम खरीदी इसके बाद? हमने रिपीट खरीदी है। यहाँ पर हम रिपीट डाल देंगे। रिपीट केजी में, तो यहाँ से केजी में डाल सकते हैं। 15 रुपये। 15 रुपये परचेज प्राइस। देन क्वांटिटी 1,000। 1,000। तो बिल कितने का हो गया हमारा? टोटल 84,000 रुपये। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करा? ऐड बिल्टी चार्ज करा, तो प्लस 1800। बिल्टी चार्ज कितना? 1800। 1800 रुपये। फिर क्या करा हमने? प्लस 200 पैकिंग चार्ज 200 रुपये। कितना था पैकिंग चार्ज? 200 रुपये। 200 रुपये। फिर क्या खरीदा हमने? GST चार्ज 1000 रुपये। 1000 रुपये। और रोल चार्जेस। और रोल चार्जेस। अब रोल चार्जेस तो है नहीं हमारे पास, तो रोल हमें फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज में डाल सकते हैं। अच्छा। फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज हमारा माल का किराया होता है। जो माल हमारे पास आया है उस पर जो पैसा लगा वो किस में जाता है? फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज का। ठीक है, आप बना सकते हो और वो भी छोड़ सकते हो। कितना? 1000। तो 1000 डाल। वैसे रोल चार्ज ठीक है, किराया आना जाने का कन्वेंस जो होता है वो- बिल्कुल। आप देख सकते हैं मेरे अमाउंट और इस बिल का अमाउंट मिल चुका है, तो इसको आप ध्यान से सेव कर देंगे। ये आपका सेव हो जाएगा एंड देन इस बिल को ध्यान से हम लोग सेव कर देंगे। उसके बाद देखिए हमारी सेव परचेज शायद आई थिंक कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद हमने कोमल से एक माल और ख़रीदा है जिसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर। सबसे पहले तारीख कितनी है? तारीख 5 है। वाउचर नंबर है 5/4/2017 एंड /167। ठीक है, पार्टी का नाम क्या है? कोमल। तो F3 का क्या डाल दिया मैंने? कोमल। और रेंटर हो गया ना कोमल। स्पेलिंग गलत हो गई, मैं कौन क्या गलती हो वो तो हमें पता है, लेकिन हाँ सोचा कि जल्दी जल्दी के चक्कर में लगा रहा मैं सोच रहा था कि कहीं कोई इस टैग पे। ठीक है, उसको यहाँ से सेव कर दें। क्या क्या आइटम खरीदी इससे मैंने? इससे खरीदी है आपने कॉटन फैब्रिक। अब देखो आपने हमने एक चीज़ मिस कर दी यहाँ पर। जब इसके बाद हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है ट्रांसपोर्ट की, तो हमें सारी फिलअप करनी चाहिए थी। ठीक है, नहीं, अभी तो कर लेते हैं, आगे से याद रखें। अब तो उसका पॉपअप खुलता नहीं है जैसे। अभी बोल देंगे जब एग्जाम लेंगे तब पॉपअप नहीं खुलता। एग्जाम लोगे तब तो आप कंट्रोल F करो। क्या करो आप? कंट्रोल F करो। फीचर ऑप्शन के अंदर जाओ, वैट एंड GST के अंदर, तो आपको यहीं से मिलेगा ट्रांसपोर्ट डिटेल इन लोकल सेल परचेज को यस कर लो। जब ये आपका यस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? यस हो जाएगा, तो आप एक बार एंटर मारेंगे तो आपके पास ट्रांसपोर्ट का पॉपअप हो जाएगा। कंट्रोल F, फीचर ऑप्शन, वैट एंड GST, देन आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, आप इसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन मिली होगी सारी फिलअप करिए। कितनी? इसमें उसने बताया स्टेशन है आपका सूरत। ठीक है, ट्रांसपोर्ट है कानपुर रोड लाइन, GR नंबर है 150065। ठीक है, GR नंबर बिल्टी नंबर होता है। जब माल कहीं से आता है ना तो उस पर एक नंबर लिखा होता है जिसको हम बिल्टी नंबर बोलते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद आपने जो जो परचेज करा वो सारा डाल दीजिए। कॉटन फैब्रिक, तो यहाँ से डाल दीजिए कॉटन फैब्रिक ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, लेकिन फ़र्क बिल्कुल सेम है, वही डाल रहे हैं 1000। फिर हमने क्या खरीदा है? नहीं, कॉटन सिल्क, तो हम सिल्क के अंदर डाल देते, नहीं तो हम अब से बना भी लेते हैं। कॉटन सिल्क बनाना पड़ेगा। एंड देन कॉटन, किसमें? मीटर में।
कितना 10 तो 10 ये सारा मीटर नहीं आएगा। कितनी क्वांटिटी 500 तो 500 डाल दें। फिर क्या आइटम खरीदी मैंने डायनम फैब्रिक तो ये है आपकी पहले तरह से, पहले से ही डायनम, है। लेकिन डायनम है ना है ये। कितनी क्वांटिटी है इसके बाद 2000 तो 2000 डालें। 110 उसके बाद क्या करा हमने डायनम, एक और नई आइटम है तो डायनम 7 उसके 110 रुपये रेट है। कितना डायनम के अंदर मीटर और क्या रेट है 18 10 रुपये तो 10 रुपये डालेंगे अंदर। इसको ध्यान से सेव करेंगे 1800 उसमें 110 ठीक है। इसका आप बोलें डायनम फैब्रिक के 110 तो यहाँ पर मैनुअल 110 कर देंगे ठीक है। बिल का अमाउंट कितना है 2,53,000 ठीक है। फिर 500 रुपये में क्या करना है पैकिंग चार्ज के ऐड करने हैं। यहाँ पर पैकिंग चार्ज लगाए कितना 5,000 रुपये। 5,000 तो 5,000 डाला। उसके बाद क्या चीज़ है CST 1000 तो 1000 डाल दिए। फिर क्या है हमारा बिल्टी चार्ज, यहाँ पर बिल्टी चार्ज डाल देंगे 1000 रुपये। डिस्काउंट 2000। पता है ये 40 चीज़ें यहाँ पर क्यों हम फिलअप कर रहे हैं ताकि हमारी एक पीस की वैल्यू बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए एक पीस की वैल्यू बढ़ जाए। डिस्काउंट है 2000। आप लोग समझ रहे हैं क्यों डाले जा रहे हैं यहाँ पर ताकि कॉस्टिंग में इफेक्ट आ जाए। तो जो भी चीज़ बनेगी उसमें पैसे बढ़ जाएंगे। अब कॉमन सी बात बोलिए, मैंने बोला फ़ोन की कीमत 5,000 रुपये है, उस पर आपको 500 रुपये का डिस्काउंट पड़ेगा तो एक्चुअल में एक पीस की वैल्यू कितनी होगी आपके लिए 4500 हो गए ना। तो 4500 तो काउंट करके चलोगे तो ऐसे। अब जितना माल इस पर लगा है जितना भी पैसा जुड़ा है क्या हो गया, जैसे कि पैसा कितना 5,000 1,000 प्लस मतलब 7,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगे वो सारे इसके अंदर जुड़ेंगे और एक पीस की कॉस्टिंग में इंडिविजुअल ऐड हो जाएंगे। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर एक टॉपिक है जिसके कारण ऐसा होता है। जिस टॉपिक का नाम है इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड इन सेल, इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड मतलब इस पर जो भी खर्चा लगेगा वो ऑटोमेटिक इस पर इफेक्ट करेगा। बट हमने नो कर रखा है इसलिए इफेक्ट नहीं होगा। अब इसको आप सेव कर दीजिए तो आपका काम यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ये आपकी परचेज हो गई कि आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग इसमें परचेज कर सकते हैं एंड देन सेव कर दें। क्लियर है। उसके बाद आपकी परचेज कंप्लीट हो गई ठीक है। उसके बाद आएंगे तो देन आपने आज सीखा कि आप बीजी के अंदर किस तरीके से हम लोग परचेज कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के ब्याज से। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से अंदर आप बीजी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक था, आज हमने सीखा कि किस तरीके से परचेज कर सकते हैं ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में आपको मैन्युफैक्चरिंग वाइज दिखाऊंगा।